अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल बुखारी। नाजरीन इस वक्त मौजूद है आज़ादी चौक फ्लाई ओवर के ऊपर। यहाँ से हम आपको जो जलसा गाह है उसका जो व्यू है वो दिखाएंगे। मेरे साथ जो है मेरा कैमरामैन इरफान कोकर जो है वो अगर आपको दिखाए तो यहाँ से जो जलसा गाह के मनाजर हैं वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सामने एक बड़ा सा जो है वो स्टेज सजाया गया है, जबकि पूरा पंडाल यहाँ पे मौजूद है और कुर्सियां जो है वो लगा दी गई हैं। लीगी जराये के मुताबिक जो है वो 50,000 से ज्यादा जो कुर्सियां हैं वो इस ग्राउंड में जो है वो लगाई गई हैं और हर कुर्सी के साथ एक झंडा जो है वो भी यहाँ पे लगाया गया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो ग्राउंड के अंदर जो है वो झंडे ही झंडे जो है वो नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान अभी जो है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ से अगर ऊपर से देखें तो हमें फिल वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पे ग्राउंड जो है वो सामने फ्रंट पे जो है वो थोड़ा सा क्राउड मौजूद है, लेकिन पीछे से सारी कुर्सियां जो है वो खाली हैं। जबकि कारकुनान का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो परवाज ले चुके हैं दुबई से इस्लामाबाद के लिए। वो वहां से रवाना हो चुके हैं, जबकि जो 1 बजे के करीब उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद पहुंचना है, वहां वो अदालत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो सीनियर सहाफी जावेद फारूकी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और आज के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं 4 साल की खुद साख्ता जिला वतनी के बाद, क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से। यानी पाकिस्तान की सियासत तो बहुत ही वॉलेटाइल है ना, इसके बारे में आप कुछ भी इसकी पेशगोई नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि ये बात आइंदा के लिए भी संभाल कर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ नजर आ रहा है ये हतमी नहीं होता। और नवाज शरीफ को जिस तरह से यहाँ से इक़्तिदार से वो निकाले गए, फिर जेल गए वो, तो उसके बाद फिर वो अस्पताल में, और फिर जो जतन करके वो मुल्क से बाहर निकले हैं जो सख्तियों से बचने के लिए, ये ठीक थी उनकी पॉलिसी। निकलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर कोई फांसी पे झूल जाए। क्या मिलता है उससे? ठीक है, मतलब इस बात का मतलब ये नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किसी बात को ढो लो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये भी एक स्ट्रेटजी है। सो बहरहाल कम टू द पॉइंट के वो वापस आ रहे हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। उन्होंने एक जो तासुर था ये कि मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई है और नवाज शरीफ जो है वो सियासत से आउट हो गए हैं, इस तासुर को यकसर गलत कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि जो 2 दिन पहले जो अदालत की जो आई है, जो फैसला आया है जिसमें उन्होंने उन्हें बेल दी है, प्री अरेस्ट बेल दी है, उसमें उस फैसले के बाद खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर और अवामी सतह पर भी एक नया जो परसेप्शन जो है वो नया डेवलप हो रहा है। और एक मुस्लिम लीग नून जो मोमेंटम बनाना चाह रही थी आज के जलसे के लिए, जो नहीं बन रहा था, नजर आ रहा था, हम सब कह रहे थे, वो उस दिन के अदालती फैसले के बाद शुरू हो गया है। और फिर जो अब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और अब तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो ये नवाज शरीफ की आमद जो है ये बहरहाल मुस्लिम लीग नून के लिए भी बहुत जरूरी था और खुद उनकी सियासत के मुस्तकबिल के लिए। सियासी हलकों में या सहाफती हलकों में ये बात की जा रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी डील के नतीजे में वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून इससे इनकारी है कि कोई डील नहीं है। आपको क्या लगता है, डील है कि नहीं है? अच्छा, ये डील का लफ्ज जो है ना बहुत पुराना हो गया है मेरा ख्याल है कि, और डील को जिस तरह से नेगेटिवली लिया जा रहा था, आज आप और मैं बात करते हैं तो डील को किसी और पैराए में बात करते हैं। डील क्या है? डील है, इसे आप समझे कि ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। डील हम कहते हैं कि नवाज शरीफ हमेशा टकराव की सियासत करता है, तसादुम करता है, इसकी बनती नहीं किसी से। अच्छा, इदारों के बारे में भी ये बात की जाती है कि उन्हें कोई वज़ीर आज़म पसंद नहीं आता, लेकिन अगर ये दोनों बैठकर अगर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और कोई फ्यूचर चॉकआउट करते हैं, तो हम उसको डील का मनफी मतलब देकर छुपा नहीं देना चाहिए। ये एक ऐसे समझे कि एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, इसे आप पॉलिटिकल अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, डील भी कह सकते हैं। तो डील तो होती है, सियासत में होती है, हमेशा होती है डील। इमरान खान जो इक़्तिदार में आए थे, क्या वो डील के साथ नहीं आए थे? या जितने भी माजी में जितनी भी हुकूमतें बनती हैं उससे पहले जरूर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। और अब भी बड़ी वाज़ेह तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, और वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें होती हैं, क्या समझते हैं होगी ये? वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून के लिए तो हो गई है, बल्कि मैं समझता हूँ कि लेवल अब इनका वो तो अभी भी नहीं मान रहे। नहीं, अब तो मुस्लिम लीग नून का लेवल जो है ऊपर हो गया है लेवल प्लेइंग फील्ड से बढ़कर। तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है। और बहुत ही आज के दिन तक, मैंने जैसे कहा कि आप कल की बात जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन एज ऑफ नाउ
जहां हम खड़े हैं, ये नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर कि अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जो है वो साहब आखिर में ये बताइएगा, सबसे बड़ी हमें अवामी राय, आप कुछ भी कर लें, लेकिन अभी तक हमें जो सोशल मीडिया की जो परसेप्शन आ रही है या अवाम जो तासर, हम बाहर निकलते हैं अवाम से बात करते हैं, वो नून लीग के हक में नहीं है। क्या ये बदल पाएगा आज का जलसा? चीजें चेंज हो जाती हैं शाह जी, ये एक जगह पर रहती नहीं है। वो बिलाशुबा एक बात जरूर है कि नवाज शरीफ के हवाले से 2011 के बाद ऑनवर्ड जो है वो पिछले 10 साल के अंदर उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से, उनकी गवर्नेंस के हवाले से जो एक सोशल मीडिया के ऊपर भी एक कैंपेन चली और जिस तरह से नेगेटिवली उन्हें पोर्ट्रे किया गया कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये करप्शन की अलामत है, किक बैक्स की अलामत है, इनकी बड़ी गंदी गवर्नेंस है, ये चीजें नई नस्ल के जहन में रासख कर दी गई है। ये एक प्रॉब्लम बिल्कुल नवाज शरीफ को ये फेस करना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून को फेस करना पड़ेगा और इसे केटर करना होगा। अब ये कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है, पॉलिटिशियन है, इन्हीं मसाइल का हल पॉलिटिशियंस के पास होता है। मुल्की मसाइल का भी उन्होंने हल तलाश करना है और अपनी शख्सियत और अपनी पार्टी के साथ जो मसाइल जुड़ गए हैं पिछले 10 साल के अंदर उन्हें भी ठीक करना है। बहुत शुक्रिया फरूकी साहब। अजी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जावेद फरूकी मौजूद थे, उनसे हमने जो ओवरऑल एक सिचुएशन थी उससे हवाले से बात की, लेकिन अभी हम आपको दोबारा से ये मनाजर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि मीनार पाकिस्तान के बाहर जो आज़ादी जो फ्लाई ओवर है उसको पूरी तरह से मुस्लिम लीग नून के जो झंडे हैं उनके साथ जो है वो सजा दिया गया है, बैनर्स अवेदा हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी बड़े खातर खा इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो इर्द गिर्द की तमाम शाहराहों पर मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँच रहे थे तो तब बिला वजह ही पंजाब पुलिस की जानब से जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे ट्रैफिक पुलिस की जानब से, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद किस्म की जो मुश्किलात हैं उनका जो है वो सामना जो है वो करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम आपको ये बताते चलें कि तकरीबन जो है वो 10,000 से ज़ायद पंजाब पुलिस के जो नौजवान जवान हैं वो शहर में जो है वो तैनात किए गए हैं, जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उनका जायजा लेंगे। जबकि दूसरी जानब 5,000 के करीब जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं, जो वार्डन हैं, उन्हें जो है वो तैनात किया गया है, जो ट्रैफिक की रवानी को जो है वो देखेंगे। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के जो कारवान हैं मुख्तलिफ शहरों से वो निकल पड़े हैं और वो अपने वक्त के साथ साथ जो है वो पहुंचेंगे मीनार पाकिस्तान, जहां पे एक बड़ा जलसा जो है वो उनका इंतजार कर रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई से जो है वो फ्लाइट भर चुके हैं, वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, पहले इस्लामाबाद जाएंगे, वहां पे वो अदालती जो कार्रवाई है उसमें से गुजरेंगे और उसके बाद चार्टर तैयारे के जरिए जो है वो लाहौर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर के रास्ते वो यहाँ पे आएंगे, जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे मीनार पाकिस्तान और वहाँ पे वो अपनी तकरीर करेंगे और एक पॉलिसी जो स्टेटमेंट कही जा रही है वो पॉलिसी स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे। पंजाब पुलिस की जो भारी तादाद है वो यहाँ पे मौजूद नफरी जो है वो तैनात है जो इंतजाम को देखे हुए। दूसरी जानब पंजाब पुलिस जो मुस्लिम लीग नून की जानब से अपने कायद के इस्तकबाल के लिए 2 तैयारे भी हायर किए गए हैं, जो जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर पहुंचेंगे तो शहर के ऊपर उनके ऊपर जो है वो फूल बरसाए जाएंगे और दुरानिया जो बताया जा रहा है वो 1.5 घंटा तक वो जो है वो फूल निछावर करेंगे और भरपूर तरीके के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। हम वापस जलसा गाह की तरफ जो है वो चलते हैं और मेरा कैमरामैन इरफान खोकर अगर आपको यहाँ से जो लाइव मनाजर हैं जो जलसा गाह के अगर वो दिखाए तो यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो कुर्सियां लगा दी गई हैं, इंतजामात मुकम्मल हैं, सिर्फ कारकुनान का जो वो इंतजार किया जा रहा है। और आज के जलसे में शिरकत करने के लिए मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ शहरों जबकि दूसरे सूबों से जो आ रहे हैं वो बजरिया ट्रेन भी जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं ट्रेन के जरिए। और ट्रेन का जो है वो पहुँचने का जो टाइम बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 2 बजे तक पहुँचेंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।